मासी लंबे अरसे से हमारे घर का काम कर रही थी। अब तो इसकी हैसियत घर के एक फ़र्द की हो चुकी है। और सुबह 8 बजे आ जाती है, नाश्ता बनाती है, बर्तन धोती है, सफाई करती है और कपड़े इस्त्री करती है। और दोपहर का खाना बनाने के बाद वापस चली जाती है। मासी का शौहर सब्जी की रेहड़ी लगाता है। सूर्या उनकी इकलौती बेटी है। मैट्रिक करने के बाद आगे ना पढ़ सकी और अब 2 साल से ही एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स लगी हुई है और 15,000 की तनख्वाह लगी हुई है और सारी रकम माँ के हाथ रखती है। तीनों के पैसे मिलाकर इतने हो जाते हैं कि 2 कमरों का किराया भी निकल आता है और कुछ न कुछ गुजारा हो जाता है। जब सूर्य की नौकरी नहीं लगी थी तब मासी के हालात बहुत बुरे थे। बेचारी दिन रात परेशान रहती कि बेटी की शादी कैसे करवाऊंगी। लेकिन 2 साल से मासी के चेहरे को पुरसुकून देख रहा हूँ। अब इनके घर बल्ब भी लग गए हैं। मासी बड़े शौक से न सिर्फ सास बहू वाले ड्रामे देखती है बल्कि मेरी बेगम से रोज़ाना ड्रामों की कहानियाँ भी डिस्कस करती है। सूर्य की उम्र 22 साल हो चुकी है। हर माँ की तरह मासी की भी ख्वाहिश है कि इसकी बेटी के लिए किसी अच्छे लड़के का रिश्ता आए। रिश्ते तो आते थे लेकिन मासी के दिल को नहीं भाता। मासी और इसका शौहर कोई ना कोई एतराज़ कर देते। पिछली मरतबा एक अच्छा लड़का मिल गया। मैंने मासी और इसके शौहर को समझाया कि निहायत अच्छा रिश्ता है, लड़का कमाता भी है और आपकी बेटी जितना पढ़ा लिखा भी है। जब दोनों आपस में बैठेंगे तो इनकी बहुत बनेगी। मेरी बात सुनकर नज़र अपने शौहर की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक उलझन थी। मासी का शौहर बेबसी से बोला, लड़के को कम से कम 12 जमातें तो पास होना चाहिए और इस लड़के का रंग तो पक्का है। मैं अपनी प्यारी सूर्य की इतने काले लड़के से कैसे शादी कर दूं? मैं समझ गया एक बार फिर इनकार है। सूर्य के लिए बहुत से रिश्ते आए लेकिन मासी और इसकी पसंद पर कोई ना उतरा। एक दिन मेरी बेगम ने एक नई बात बताई कि सूर्य से एक लड़के ने इससे शादी की ख्वाहिश की है और इसकी तनख्वाह 15,000 है और FA पास है। मैं खुशी से उछल पड़ा, गोया मासी की पसंद का रिश्ता मिल चुका था। 3 दिन लड़का और इसके वालिदैन सूर्य के घर मौजूद थे। लड़के वालों को सूर्या बहुत पसंद आई और इनकी जिद थी कि कोई छोटी मोटी रस्म अदा कर दी जाए। लेकिन मासी और इसके शौहर के चेहरे से अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी। इन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और लड़के वालों को रुखसत कर दिया। मुझे गुस्सा आया और ख़ुद पर कंट्रोल करते हुए पूछा, अब क्या मसला है? मासी बोली, साहब जी बाकी सब ठीक है लेकिन लड़का किराए के मकान में रहता है। मेरे सूर्य को कैसे सुखी रखेगा? मैं दांत पीसते हुए कहा, जैसे आपका शौहर आपको सुखी रखता है। कि सुनते ही मासी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, साहब जी मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने मुश्किल ज़िंदगी गुजारी वैसे मेरी बेटी गुजारे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मासी और इसका शौहर क्या चाहते हैं। एक दफ़ा एक ऐसा रिश्ता भी आ गया जिसमें लड़के का अपना घर था लेकिन मासी ने इतराज़ कर दिया कि लड़के की उम्र कुछ ज़्यादा लगती है। एक और लड़के के बारे में भी मासी ने शिकायत की कि इसको ऐनक क्यों लगी हुई है। सूर्य की उम्र गुजरती जा रही थी लेकिन मासी एक आइडियल दामाद की तलाश में थी। एक दिन मुझे शक सा गुजरा। मैंने बेगम से डिस्कस किया। मैंने एक छोटा सा ड्रामा करने की ठानी। एक दिन मासी को सामने बिठाया और अपने एक दोस्त की तस्वीर दिखाकर कहा, मासी लड़का कैसा है? MA पास है, माँ बाप फोत हो चुके हैं, एक कनाल के घर में रहता है, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और गाड़ी भी रखी हुई है। मासी के चेहरे पर बेचैनी के आसार नुमाया थे। साहब जी इतनी अमीर जगह पर बेटी को ब्याऊंगी तो जहेज़ कहाँ से लाऊंगी? मैंने जल्दी से कहा कि जहेज़ की फिक्र ना करें। लड़के ने कोई चीज़ लेने से इनकार कर दिया है। मासी पेशानी पर आए पसीने के कतरों को अपनी मैली चादर से साफ करने लगी और कहने लगी, ठीक है मैं कल सूर्या के अब्बा से पूछकर बताऊंगी। अगली सुबह जवाब तवक्को के अन मुताबिक आया। वो सोचने लगी कि इसको और बड़ी बड़ी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, फिर ये हमारे सूर्या से शादी पर रजामंद क्यों है? ज़रूर कोई ऐब होगा। बेगम भी उलझन का शिकार हो गई। कुछ समझ नहीं आता कि मासी और इसका शौहर किस किस्म का दामाद चाहते हैं। इससे पहले हमारी ये परेशानी मज़ीद बढ़ती। एक दिन सूर्या ने सारी कहानी खोल दी और इसका पहला जुमला ही एटम बम था। सर झुकाकर बोली, मेरी शादी हो चुकी है। मैं हैरत से उछल पड़ा, ये तुम क्या कह रही हो? कब हुई और कहाँ हुई? इसकी आंखों में कुछ सितारे से झिलमिलाए और कुछ खामोश रही और घबराई हुई आवाज़ में बोली, मेरी जैसी अक्सर गरीब मुलाजमत पेशा लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, मगर इससे कोई 15,000 जमा होने भी बंद हो जाएंगे। मेरे माँ बाप ये बात ज़ुबान पर लाना नहीं चाहते। ये जानती हूँ कि मेरी शादी मेरी नौकरी से कर चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गुर्बत में होने की वजह से ये सोचते हैं कि बेटी की शादी कैसे करें, और जब कोई बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाती है तो वो सोचते हैं कि हमारी यही उम्मीद है, अगर ये भी चली गई तो हमारी ज़रूरत कौन पूरी करेगा। हमेशा अपनी औलाद के बारे में सोचें और इनकी ज़रूरत का ख्याल रखें।